बूम! ये धमाका रियल में होने वाला है। पीएसएल धूम मचाएगा, आईपीएल को अपने सामने झुकाएगा। ये जो पोइट्री है ये मेरी नहीं है, ये मानना है कराची किंग के ओनर का। उसने एक फार्मूला दिया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को। वो कौन सा फार्मूला है? वो कैसे ये पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को अपने कदमों में झुकाएगा, उस पर मैं बताऊंगा आपको। ऐसी 3 से 4 अपडेट लेकर आया हूं। ये सारा रोना धोना बंद हो जाएगा। यू विल गेट प्लेयर्स, वो फिर आईपीएल में नहीं जाएंगे। वो Here I come. Oh, here I come. गेट प्लेयर्स, वो फिर आईपीएल में नहीं जाएंगे। कराची किंग के ओनर के बारे में मैं बताता चलूं, जिन्होंने अपने मेन प्लेयर को, जिसने क्रूशियल टाइम पर अपनी टीम को मैच जितवाया था, लेकिन उसको इनाम पता कौन सा मिला था? हेयर ड्रायर। दूसरी तरफ पीएसएल के 2 और मेन ओनर, वो भी मीडिया पर आकर खुलेआम बोलने शुरू कर दिया। उन लोगों ने तड़ी लगाना शुरू कर दी है। भाई कब तक हम लॉस में जाएंगे? खुदा का वास्ता अब ये बंद कर दो ड्रामा। एक भाई मजे करने लग रहा है, बाकी 6 भाई भीख मांगने लग रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है दोस्तों कि एक भाई मजे कर रहा है, यानी पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो मजे करने लग रही है, लेकिन 6 भाई यानी 6 टीमें हमारी वो लॉस में जा रही है। पूरी बात की ये क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तीसरी अपडेट ये है कि उस्मान तारिक के गर्दन पर तलवार लटका दी गई है कि इसका बॉलिंग एक्शन फिर ठीक नहीं है। दोस्तों क्या पूरी न्यूज है इसके रिलेटेड भी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर ये बॉलर होता आईपीएल में, आईपीएल खेलते हुए इंडियन की तरफ से, तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि कोई इसका टेस्ट भी कोई करवा सके। लेकिन ये पाकिस्तान में खेल रहा है, अपने ही इनको गिराने में लगे हैं, क्योंकि इसकी कंप्लेन की है पाकिस्तानी एम्पायर ने ही। चौथी अपडेट यह है कि मोहम्मद यूसुफ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए थे। जैसे ही जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले, वहां पर तमाम लोगों ने मोहम्मद यूसुफ को रोक लिया। वहां पर क्या वाकया पेश आया उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी तरफ पिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर क्या पीएसएल की एक नई टीम बनाने जा रहे हैं? शुएब अख्तर ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है? क्योंकि शुएब अख्तर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में बताऊंगा। क्या वाकई शुएब अख्तर पीएसएल की एक टीम बनाने जा रहे हैं? ये क्या पूरी स्टोरी है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करता हूं पीएसएल का जो ओनर है सलमान इकबाल, उसका मानना यह है कि मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को, जिससे पाकिस्तान सुपर लीग को हवाओं में लेकर जा सकते हो आप, यानी बुलंदियों पर लेकर जा सकते हो। किसी भी लीग से आपका कंपैरिजन नहीं होगा। उसका ये मानना है कि मिलजुल कर हम बैठकर डिसाइड करें, यानी कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ पैसे पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट दे, हम मिलकर प्लेयर्स को पैसे दें, फिर प्लेयर्स को जितने पैसे वो मांगते हैं उतने ही उन लोगों को पैसे दें, जैसे आईपीएल में उन लोगों को पैसे मिल रहे होते हैं। तो फिर जो आईपीएल में प्लेयर्स जा रहे हैं वो सारे के सारे प्लेयर आपके यहां आ जाएंगे। कुछ पैसे पीएसएल की टीम ओनर्स दें और कुछ पैसे पीसीबी दें। क्रिकेट चेंज हो जाएगी आपकी बिल्कुल। यानी इसके नजदीक सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई यहां पर सिर्फ पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर और बहुत सी प्रॉब्लम है। यहां पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है। जितने भी ओवरसीज प्लेयर है, आप चाहे उसको ज्यादा पैसे दे दो, लेकिन अगर वो सिक्योरिटी के लिहाज से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होगा, वो आपके यहां आकर नहीं खेलेगा। अगर जितने आप आईपीएल में पैसे दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, उतने ही पैसे आप दे दो। आप उसी प्लेयर से पूछो, या न्यूट्रल रहकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या वो आईपीएल खेलने जाएगा या पीएसएल खेलने आएगा? वो ऑफ कोर्स आईपीएल खेलने जाएगा। वहां पर कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो जहां जाएं वहां जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पहले तो रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर कोई 25-30 गाड़ियां लेकर आनी पड़ेगी सिक्योरिटी की, उसके बाद वो जाकर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकता है। अदरवाइज वो भी परमिशन होगी तब, अदरवाइज वो अपने होटल के अंदर कैद ही रहेगा। होटल में रहेगा या फिर वो ग्राउंड में आएगा, इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं जा सकता, कोई और एक्टिविटी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पीएसएल के मैनेजमेंट ने ये रूल रखे नहीं हुए जो आईपीएल में रूल हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि हमें प्लेयर्स के पर्स और प्लेयर्स के पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। सलमान इकबाल कह रहे हैं कराची की ओनर पर्स लिमिट बढ़ानी चाहिए प्लेयर्स की, लेकिन खुद क्या कर रहा है?
खुद ये हेयर ड्रायर तकसीम कर रहा है। अगले मैच में पता नहीं ये शेविंग मशीन दे दे, उससे अगले मैच में सीजर दे दे, उससे अगले मैच में कोई बाथरूम की चीज कोई उठा के ना दे, साबुन तेल ये सारा कुछ ना देना शुरू कर दे। अब ये रह गया बस, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। हालात यहां तक आ चुके हैं दोस्तों, बड़ा स्पॉन्सर ही नहीं मिलने लग रहा है इनको। हालात इतने बुरे हो गए हैं, पाकिस्तानी स्पॉन्सर इन लोगों को मिले हैं और वो भी हेयर ड्रायर गिफ्ट कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं, उनकी तो मौज लगी हुई है। बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं, उन्होंने सेंचुरी करनी है, उन्होंने अच्छी विकेट्स लेकर जानी। जैसे जेसन होल्डर मैन ऑफ द मैच बने थे, विंस मैन ऑफ द मैच बने थे, 3 मैच हुए थे, 2 ओवरसीज को मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन ये क्या करने लग रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसे पीएसएल को ऊपर नहीं लेकर जाया जा सकता। अब बात करते हैं लाहौर कलंदर के ओनर्स ने क्या कहा और कोटा ग्लैडिएटर के ओनर ने क्या कहा। इन्होंने सेम बात की है, जितने भी तमाम फ्रेंचाइज के ओनर हैं उन्होंने ये बात सामने रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आगे कि भाई देखें, एक ने इन्वेस्टमेंट की है 1000, एक ने इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ 100, तो प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलना चाहिए? जिसने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, या जिसने 100 रुपया इन्वेस्ट किया उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, या जिसने इन्वेस्ट ही नहीं किया वो जो देखभाल करा छोटी मोटी, या उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? लेकिन यहां पर उल्ट सिस्टम है दोस्तों, जिसने 1000 इन्वेस्ट किया है उसको भी उतने पैसे दिए जा रहे हैं, जिसने 100 इन्वेस्ट किया है उसको भी उतने पैसे दिए जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। और मजे की बात है, जिसने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया ना, जो है पाकिस्तान की सुपर लीग की मैनेजमेंट, वो सबसे ज्यादा पैसे लेकर जाने लग रहा है। वो पिछली टीमों में यार, मतलब 6 भाइयों में अभी फैसला नहीं हो रहा कि यार कब प्रॉफिट होगा। हम 7 साल तो बिल्कुल लॉस में गए। 7 पार्टनर हैं, एक तो मज़े कर रहा है, वो 6 पार्टनर रोए जा रहे हैं, तो आप 2 और ले आ रहे हैं यार। ये मौजूदा ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। यानी पाकिस्तान सुपर लीग अपने ओनर्स को, जितने भी ये पार्टनर है आपस में एक किस्म के ये पार्टनर है, देखिए फ्रेंचाइज अगर है तो पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट है ना। अगर यही एग्जिट कर जाते हैं, ये अपनी टीम्स को बेचकर चले जाते हैं, कोई खरीदेगा भी नहीं। पहले तो मुल्तान सुल्तान को किसी ने खरीद लिया था, अब तो उसका मानना है कि कोई खरीदने भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 साल हो चुके हैं, लॉस में जाने लग रहा है इन लोगों का कारोबार। देख लिया आप लोगों ने, ये जो 7 भाई कह रहा था, इसमें से 6 भाई जो टीम्स के ओनर है, एक भाई जो वो है जो पाकिस्तान सुपर लीग है। यानी पाकिस्तान सुपर लीग प्रॉफिट में जा रही है, जो मैनेजमेंट है उनकी सैलरीज भी उनको दी जा रही है, वो प्रॉफिट में है। वो जो बचा कुछ है थोड़ा बहुत, वो सब में तकसीम किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा किसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किसने थोड़ा इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में कोई कैलकुलेशन नहीं की जा रही। ये सबसे बड़ा ब्लंडर आप पाकिस्तान में देखोगे और किसी जगह पर नहीं देखोगे। अब बात करते हैं उस्मान तारिक के बारे में। उस्मान तारिक पाकिस्तानी अंपायर है एक, हसन रजा, उसने रिपोर्ट किया है कि इसका बॉलिंग एक्शन अगर दोबारा कोई भी और अंपायर कंप्लेन करता है, बोलता है कि इसका एक्शन के बारे में डाउट है, तो फिर ये बॉलिंग नहीं करवा सकता। अभी जिसने भी रिपोर्ट किया है, 2 अंपायर ने रिपोर्ट किया है इसके बॉलिंग की एक्शन को लेकर। मजीद अगर एक अंपायर भी कोई भी रिपोर्ट कर देता है तो उस्मान तारिक दोबारा पीएसएल में बॉलिंग नहीं करवा सकता। पहले भी ऐसा हो चुका है, इसने अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करवाया, टेस्ट पास किए, उसके बाद दोबारा ये एक्शन में आया, लेकिन अब अपने ही गिरा रहे हैं इनको। यानी सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था वो हसन रजा है, पाकिस्तानी एम्पायर, उसने रिपोर्ट किया था इसके एक्शन के रिलेटेड। लेकिन ये ज्यादती है इसके साथ। अगर इसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम होता तो ये टेस्ट पास कैसे करता? वहां पर तमाम डिग्री के साथ इसका टेस्ट किया गया था, रिपोर्ट 100% ठीक थी, कोई थोड़ी सी भी लचक नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट इस पर बैन लगाने पर तुली हुई है। आईसीसी वाले पता नहीं क्या कर देंगे। वो तो आईसीसी है ही, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो 1 मिनट में इसको बैन कर देंगे। लेकिन खुद ही सपोर्ट नहीं करने लग रहे अपने यंग प्लेयर को, तो दूसरों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? मोहम्मद यूसुफ के बारे में मैं बताता हूं। मोहम्मद यूसुफ जब जुमे की नमाज पढ़कर बाहर आए थे, तमाम लोगों ने वहां पर रुककर मोहम्मद यूसुफ को पकड़ लिया और कहा कि आप लोगों ने हमारा सर झुका दिया है। बहुत अफसोस की बात है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज जल्द से जल्द करें। मोहम्मद यूसुफ ने उन लोगों को तसल्ली दी कि मैं अब आ चुका हूं, मेरे हाथ में जितनी पावर होगी मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, आपको जल्द अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। ये मोहम्मद यूसुफ का कहना था उन लोगों को। ना सिर्फ वो वहां पर मौजूद लोगों का सर झुकाया,
पूरी पाकिस्तानी अवाम का सर झुका हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा पाकिस्तान टीम को ट्रोल किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम को ट्रोल किया जा रहा है, इस टाइम किसी जगह पर भी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग नहीं हो रही होगी, क्योंकि PSL स्टार्ट है, वहां पर एक दिन नया ब्लंडर स्टार्ट होता है, कोई हेयर ड्राई गिफ्ट कर रहा है, कोई बेल्ट गिफ्ट कर रहा है, यानी अपनी मन मौज में टूर्नामेंट हो रहा है, पता नहीं गली मोहल्ले का कोई टूर्नामेंट हो रहा है या फिर पाकिस्तान सुपर लीग का टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसा ही फील होता है जैसे इनामात दिए जा रहे हैं कि ये कोई गली मोहल्ले या क्लब क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं हो रही। बात करते हैं शोएब अख्तर के बारे में। शोएब अख्तर से पूछा गया था कि अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने का तो आप किस टीम की तरफ से खेलेंगे। शोएब अख्तर ने कहा, मैं किसी टीम की तरफ से नहीं खेलूंगा, मैं अपने ही टीम बनाऊंगा, यानी मैं अपनी टीम का मालिक हूंगा, मैं अपनी टीम की तरफ से खेलूंगा और 4 मजीद फास्ट बॉलर रखूंगा और उनको ये बताऊंगा कि आपने मारना है और गाली देनी है। बस शोएब अख्तर ने ऐसी बात कही थी। दोस्तों, क्या ये बनती है? शोएब अख्तर लेजेंड है, हमारे हीरो हैं, लेकिन इतनी एंड पर आकर इतनी घटिया बात करेंगे, ये इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं मानता हूं एग्रेशन होता है फास्ट बॉलर का, लेकिन शोएब अख्तर का ये स्टेटमेंट देना बनता नहीं था। आप पिंडी एक्सप्रेस उसका नाम रखूंगा, ये भी उसने कहा था। मान लिया आप मालिक हो एक टीम के, उसका नाम भी आपने रख दिया है पिंडी एक्सप्रेस, लेकिन अपने बॉलर्स को ये बोलोगे कि आप अगली टीम के जितने भी प्लेयर हैं उनको मारो और गाली दो। क्या ये क्रिकेटिंग वाली बात कर रहे हो आप? ये क्रिकेट का शो कर रहे हो आप, एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन इतनी बड़ी बात कह रहे हो। गाली, अगर क्या आप गाली दोगे तो क्या आगे से क्या वो फूल निछावर करेंगे आप पर? वो भी तो आपको गाली देंगे ना। अगर आप फास्ट बॉलर हो, एग्रेशन है, अच्छी बात है, ये एक बॉलर्स की पहचान भी होती है फास्ट बॉलर को की स्पेशली, लेकिन एंड पर आकर जो आपने 2 वर्ड यूज किए थे ना, इस पर आपको ट्रोल ही किया जा रहा है, आपको शाबाशी नहीं दी जा रही। मैं मानता हूं आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, आप अच्छी बात करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, फ्रॉड क्रिकेटर जैसे वर्ड यूज करते हो, डरते नहीं हो, लेकिन गाली वाली बात करोगे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, लेकिन ऐसी बात करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे। शोएब अख्तर का ये स्टेटमेंट पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या शोएब अख्तर ने ये सही बात की एंड पर जो कहा, या फिर ऐसे ही है शोएब अख्तर, इसका माइंडसेट ही ऐसा है। दोस्तों, इन सब अपडेट्स में सिर्फ आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान सुपर लीग क्या IPL को बीट कर सकती है? अगर हाँ में आपका जवाब है तो किस तरीके से कर सकती है? अगर कर भी सकती है, कोई आपके ज़हन में कोई फार्मूला हो, जैसे पैसे सेम पैसे दे दिए जाएं या कुछ और रीज़न हो सकता है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।